कानपुर शहर में 2 दिन पूर्व नए कमिश्नर अखिल कुमार ने हाल ही में अपना चार्ज ज्वाइन किया। शहर में चार्ज ज्वाइन करते ही उन्होंने शहर के नब्ज टटोलने के लिए, या ये कहें कि कानपुर शहर में कार्यप्रणाली का मिजाज जानने के लिए 2 दिन बाद ही आते ही पत्रकारों से बैठक की। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या बातचीत हुई, इस बारे में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री शरद वाजपेयी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या बातचीत हुई और किस विषयों में चर्चा हुई। जी सर जी। आज पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी ने पत्रकारों को और प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद तिवारी जी, पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी और उनके साथ के स्टाफ अफसर वगैरह थे। कानपुर प्रेस क्लब की तरफ से प्रेस क्लब के अध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री और सभी जो प्रमुख अखबारों, चैनलों के पत्रकार हैं, चाहे हैदर नकवी हों, प्रवीण मोहता हों, वाचस्पत पांडे हों, जनार्दन हों, जागरण के सब लोग थे। बड़ी विस्तार से बातें हुई और लब्बो लुआब ये तय हुआ कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इधर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाइट ना मिल पाने की। ये मुद्दा मुझसे ही पहले, चूँकि मुझे ही बोलना था, तो 2 मुद्दों पे बात की गई पहले, कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस समय ये है कि उनके बीच में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेकिंग चलाने और दिखाने से ही चैनल की रेटिंग तय होती है। और चूँकि पिछले कुछ समय से कोई मीडिया सेल में ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था जो तुरंत घटना के संबंध में बाइट दे सके, और इलेक्ट्रॉनिक बाइट वालों की ये मजबूरी होती है कि उनको बाइट तुरंत चाहिए होती है ताकि वो अपनी जो घटना दिखा रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकें। प्रिंट मीडिया में तो आप शाम को भी बाइट दे देंगे तो काम चल जाएगा। हालांकि ये समस्या प्रिंट मीडिया में भी इधर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, सबका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है। तो उनमें भी होड़ रहती है कि पहले कौन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ को ब्रेक कर ले। तो इसलिए पहला बिंदु यही उठाया गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि दोनों, उत्तर में भी दक्षिण में भी, क्योंकि पहले उत्तर ही था, दक्षिण बाद में बना, लेकिन दक्षिण की आबादी और दक्षिण में क्राइम का ग्राफ, ये दोनों चीज़ें उत्तर से इस समय ज़्यादा हैं दक्षिण में। दक्षिण में जितनी आपराधिक घटनाएं होती हैं उसका कुछ % ही उत्तर में होती हैं। वो बात दूसरी है कि उत्तर में जो आपराधिक घटना होती है वो एकदम बड़ी होती है, चाहे वो लूट के हिसाब से हो, चाहे मर्डर के हिसाब से हो। तो उसमें पुलिस कमिश्नर ने यह तय किया कि इसकी व्यवस्था वो तुरंत करेंगे। एक मीडिया प्रभारी होगा उत्तर में भी दक्षिण में भी। अगर पत्रकार कोई घटना जानकारी में आती है तो उस मीडिया प्रभारी को या जो संबंधित अधिकारी उसमें तय किया जाएगा, उसको वो केवल मैसेज डालेगा, तो मैसेज की उसकी जिम्मेदारी होगी उन अधिकारी की कि वो उसमें जवाब दें कि इस घटना में क्या क्या है। प्राथमिक जानकारी वो दे देंगे, उसके 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, 2 घंटे बाद जैसी घटना होती है उस हिसाब से फिर वो अपनी जो जानकारी है वो अपडेट करेंगे, बेहतर माइक के साथ अपडेट करेंगे, बेहतर फोटो के साथ अपडेट करेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और डिजिटल प्रिंट वाले मीडिया के जो हैं वो लोग उसका तुरंत इस्तेमाल करके अपनी घटना को जस्टिफाई कर पाएँ। एक दूसरी बात जो सबसे बड़ी आई, जो कमिश्नर ने अपनी तरफ से कही, कि ऐसी कुछ घटनाएं ही होती हैं जिनमें बाइट की तुरंत ज़रूरत होती है। अब अगर कहीं मोटरसाइकिल चोरी हुई तो उसमें बाइट की ज़रूरत नहीं होती है, या सामान्यता इधर जो देखा जा रहा है कि पुलिस अपना प्रेस नोट जो जारी करती मीडिया सेल के, उसमें बस ये लिख के आ जाता कि 4 लोग तमंचे के साथ पकड़े गए, वह 10 असलहे के साथ पकड़े गए। तो चूँकि पुलिस कमिश्नर गोरखपुर से आए हैं, पहले पत्रकारों के बड़े फ्रेंडली रहे हैं, वहाँ से भी जो जानकारी मिली, लखनऊ से भी, पहले कानपुर उसमें परिक्षेत्र में तैनात रहे हैं, तो उन्होंने कहा यही घटना अगर जब दूसरे दिन हेडिंग के साथ छपती है कि फला दरोगा का पुत्र तमंचे के साथ गिरफ्तार, तो पढ़ने वाली खबर हो जाती है।
तो इससे ये स्पष्ट संकेत मिला कि वो अखबार वालों की जो दिक्कत है वो भी जानते हैं और इसकी भी उन्हें जानकारी है कि अखबार वाला कौन सी खबर किस तरह उठा सकता है। तो उस पर मीडिया से फ्रेंडली होने की बड़ी विस्तार से बात हुई और मीडिया सेल बनेगा, दोनों तरफ से सामंजस्य बनेगी। ये कुछ जो प्रमुख रिपोर्टर हैं और प्रेस क्लब के पदाधिकारी हैं उनके फ़ोन नंबर हर थानेदार के, हर एसीपी के, डीसीपी के मोबाइल पे सेव होंगे, उनके फ़ोन उठाना उनको ज़रूरी है। आपको करीबन 30-40 साल का अनुभव है पत्रकारिता का और मुख्यतः कानपुर शहर ने आपने कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब से काम भी किया है, तो आपके अनुभव के हिसाब से जानना चाहूँगा कि अखिल कुमार जी की कार्यशैली को देखकर आपको क्या लगता है कि कितने खरे वो उतरेंगे इस शहर के लिए। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक में और कौन सी विशेष चर्चा हुई जिससे शहर वासियों को फर्क पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी अगर शहर वासियों के स्तर की बात की जाए जिससे उनको लाभ मिल सकता है, वो सबसे बड़ी बात ये हुई बैठक में कि इधर लंबे समय से देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजों के आसपास मार्केट में पान की दुकानों में नशे वाली सिगरेटें बिकने लगी हैं। जैसे कुछ गोगो करके या एमडी करके पता नहीं क्या क्या नाम है, वो जानकार लोगों को ही मिलता है, जिससे युवा पीढ़ी नशे की तरफ भाग रही है। ये पुलिस कमिश्नर का सबसे बड़ा फैसला होगा कानपुर के युवाओं को बचाने के लिए, अभिभावकों को बच्चों को बर्बाद होने से बचाने के लिए। जो आज तय हुआ है कि स्कूल कॉलेजों के आज पुलिस अपने स्तर पे इस बात का पता लगाएगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्कूलों के पास युवाओं को नशे से कैसे बचाया जाए। इसके लिए पुलिस का अपना मुखबिर तंत्र भी काम करेगा और स्कूल कॉलेजों के पास इसके खिलाफ अभियान चलेगा। हुक्काबाज को लेकर चर्चा हुई, जो एक पत्रकार महोदय ने ये बात उठाई कि शहर में तमाम अवैध रूप से हुक्काबाज चल रहे हैं जिसमें नशे की सप्लाई की जाती है। यहाँ से लेके बिठूर के फार्म हाउसों तक की चर्चा की गई, तो उसमें मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने की बात की गई। ये भी हुआ कि नशे के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जाएगा ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। और ये प्रयास अगर पुलिस कमिश्नर का सफल होता है तो एक कानपुर के युवाओं के लिए, कानपुर के आम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे केवल युवा पीढ़ी ही नहीं बर्बाद हो रही है, उनके घर के जो माता पिता हैं वो परेशान हो रहे हैं और युवा अपराध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जब लत पड़ जाती है तो वो चोरी करने लगता है, लूट करने लगता है। इसके खिलाफ जो अभियान चलाने का आज की बैठक में फैसला लिया गया है, ये सबसे सराहनीय कदम है और इस पे सफल हो इसके लिए पुलिस का पूरा सहयोग पत्रकार भी अपनी तरफ से करेंगे और मुखबिर अपने पुलिस, चूँकि पुराने कमिश्नर जो हैं अपने अखिल कुमार जी, चूँकि फील्ड वर्क से बहुत तेज़ी से जुड़े रहे हैं, बहुत सक्रिय रहे हैं, शायद इसी कारण उनको निर्भय गुर्जर जैसे अपराधी को मारने में सफलता मिली थी। तो वो शायद उसी अंदाज में मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके नशेबाजों के खिलाफ अभियान चलाने और नशे की लत से युवाओं को छुड़ाने की दिशा में कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसमें सब लोग पुलिस के साथ एकजुट होकर, पत्रकार तो खड़े ही हैं, वकीलों, अधिवक्ताओं को भी और आम लोगों को भी इसमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए। आपकी और कानपुर प्रेस क्लब की ये पहल वाकई में बहुत सराहनीय है। मैं निशंक न्यूज़ के सभी दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके सभी पत्रकार साथी प्रशासन का साथ देंगे कि शहर को या शहरवासियों को या बच्चों को नशे से दूर रखा जा सके, उसी तरीके आप भी पत्रकारों को और प्रशासन का साथ दे सकते हैं। अगर अब आसपास आप किसी भी बच्चे को, या जैसा कि सरस जी ने बताया कि कई दुकानों में, स्कूलों के पास ये नशे की गोलियां मिलती हैं, तो इनके खिलाफ आप भी आवाज़ उठाकर पत्रकारों को और प्रशासन का पूरा साथ दे सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अन्य खबरों के लिए निशंक न्यूज़ से अमृतांश वाजपेयी।